हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में किस तरह के जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 जून 2022 को पूछा गया प्रश्न बताएंगे। समय 2 घंटे, फुल मार्क्स 200। समय 2 घंटे का रहता है, फुल मार्क्स 200। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान लिखा एक साइड, वह स्थान किस राज्य में है। पहला है धौली, एरेगुड्डी, जोगड़, कालसी। राज्य लिखा है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस युग्म को कितने सुमिलित है उसके बारे में लिखना है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा, राजवंश। नानकू, चंदेल, जयशक्ति, परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। इसमें कौन सा युग्म सही है उसका लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। दिया है कथन, कौन सा सही है उसमें। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। छठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। पहला है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक। दूसरा, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। तीसरा है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। यहाँ पे मिलाना है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। आठवां नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पारासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व नहीं है। दूसरा है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के पारासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा है कुछ वाणिज्यिक उत्पादों में पारासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। यहाँ दिया है कौन सही है। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। पहला ऑप्शन है किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा है समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। तीसरा है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। 10वां नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। 11 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। दूसरा है भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। दूसरा है दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। तीसरा है सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुलन में रहते हैं। 13 नंबर का निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला आर्मीनिया, दूसरा है अजरबैजान, तीसरा है क्रोएशिया, चौथा है रोमानिया, पांचवा उज्बेकिस्तान।
इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा है, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टिया परियोजना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापती 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। दूसरा है, सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हो या भूमध्यभाग के हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार हो। तीसरा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शंकाकु द्वीप विवादों को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण। पहला है, चाड, चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना। दूसरा है, गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। तीसरा है, लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। चौथा है, ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। यहाँ पे कौन सा सही है उसको मिलाना है। 18 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ लिखा है अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र। उसके बाद है देश। पहला है देश है, इसमें अनातोलिया तुर्की। दूसरा है अम्हारा इथियोपिया। तीसरा है काम्बो डेलगादो स्पेन। चौथा है कातालोनिया इटली। 19 नंबर क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वन जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा, जब किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो उसे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा ऑप्शन, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार हो। युग्म इसमें कौन सा इसमें कथन सही है। निम्नलिखित में से किस एक जीव का कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। 21 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सॉरी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है। पहला, CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत। दूसरा है, यह बंद कोयला या लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता। चौथा, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो किसकी कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्तीय होता है। दूसरा है, राष्ट्रीय नगर कार्य संसाधन भारत सरकार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ
निकाय है, यह सारी भारत की चुनौतियों का समाधान करने नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता। 25 नंबर को निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? 26 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडिट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन करती है। दूसरा है, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तीसरा है, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करते से पूर्व यूएन सदस्यों के प्रतियों का करती है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन है? 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। दूसरा, अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा है, यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चाय बोर्ड संविधिक निकाय है। दूसरा है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संलग्न नियामक निकाय है। तीसरा है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा है, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। 30 नंबर को निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीएस से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला, आंध्र प्रदेश। दूसरा है केरल। तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है त्रिपुरा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। दूसरा है, आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा है, ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। चौथा है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला, आरबीआई का गवर्नर बीबी का चेयरमैन होता है। दूसरा ऑप्शन है, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संतिति करता। तीसरा है, बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। दूसरा है, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
दूसरा है प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। तीसरा है संघीय सहयोग संगठन। 37 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा। दूसरा है वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। तीसरा है वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा है लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। पांचवा है हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। 39 नंबर क्वेश्चन नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किन ब्लॉकचेन में विद्यमान है। तीसरा है उनका तुलनीयता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय राज्य। पहला है घाट प्रवाह राज्य तेलंगाना। दूसरा है गांधी सागर मध्य प्रदेश। तीसरा इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश। चौथा है मैथोन छत्तीसगढ़। यहाँ पे युग्म कौन सा सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। पहला है न्याय प्रशासन। दूसरा है स्थानीय स्वशासन। तीसरा है भू राजस्व। चौथा है पुलिस। 42 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देशित करता था। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला है बरिंद्र कुमार घोष। दूसरा है जोगेश चंद्र चटर्जी। तीसरा है रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या थे। 44 नंबर क्वेश्चन क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह स्वीकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि का हस्ताक्षर करें। 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला है नेतिकरण। दूसरा है परिशिष्ट पर्वन। तीसरा है अवदानशतक। चौथा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। उपयुक्त में कौन से जैन ग्रंथ हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ है पहला ऐतिहासिक व्यक्ति। इधर है किस रूप में जाने गए। पहला है आर्यदेव जैन विद्वान। दूसरा है दिगनाग बौद्ध विद्वान। तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक
मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलादारन कहलाते थे? 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासन द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपना फैक्ट्रिया या गोदाम स्थापित किए। दूसरा है, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा को छीन लिया। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयन साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति डाम हो सकता है। दूसरा, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग को पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। तीसरा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।